हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये मैं 5वीं बार रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही है, पता नहीं क्या इशू आया जा रहा है। और तो मैं थोड़ा सा जल्दी ये वीडियो बनाना की कोशिश करूँगी कि जल्दी बन जाए। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग। आपका आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का जो है, जैसे आपका किसी से भी आप मिलते हो ना, कोई बर्ड, कोई एनिमल, कोई इंसान, तो आपको ये लगता है कि जैसे वो आपके लिए ही बना है, वो आपका हाफ पार्ट है, हाफ सोल है। तो जब आपको ऐसा फील होए तब मतलब कि वो आपका सोल मेट है या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है सोल टू सोल कनेक्शन एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है वो भी इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि इंट्यूशन जब आपको बताती है, जब इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन आपको बताते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये ट्विन फ्लेम आपका है या सोलमेट है। आपकी गट फीलिंग ही आपको बताएगी कि ये कुछ कनेक्शन है, इससे कुछ है। तो जो आपको ऐसे लगे कि आप बात कर रहे हैं और किसी जानवर के साथ या किसी बर्ड के साथ आप उसको दाना खिला रहे कुछ, और आपको टाइम का पता ना चले, आपको बहुत स्मूथली आपका टाइम स्पेंड हो रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, और 1 घंटे बाद आप उठे और आपको लगे कि अरे नहीं, अभी तो टाइम बहुत ही, अभी तो क्या टाइम हुआ है, कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। तो वो मतलब आप समझ जाइए कि वो सोल कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है। ओके, तो आज का जो रीडिंग है दैट इज 2 of Cups, 9 of Pentacles, Ace of Swords। ठीक है, तो जैसे आप ट्विन फ्लेम के साथ मिले, अपने यहाँ सोलमेट के साथ मिले, ठीक है, तो आप एक दूसरे की, आप क्या करते हो, अपना जैसे बातें शेयर करते हो, कहाँ से है, अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, क्या हैबिट्स हैं, मूवीज़ कौन सी पसंद है, क्या है, सब कुछ आप एक दूसरे के साथ सब शेयर करते हो पूरा। जैसे, और जब आप शेयर कर रहे होते हो ना, तो जो सोल कनेक्शन होता है उसमें जब आप शेयर कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ब्लेस्ड हो, है ना, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से, डिवाइन का हाथ, जो भगवान का हाथ होता है ना, वो आप दोनों के ऊपर होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि थैंक गॉड, मुझे कोई तो ऐसे मिला जो मेरे को समझता है। तो जब ऐसा कुछ हो ना, तो वो सोल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप जब शेयर करते हो ना, एक दूसरे के साथ कोई बातें शेयर करते हो, इमोशंस शेयर करते हो, अपने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, तो और वो फीलिंग्स जो हैं वो फिर बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ चले, वो दोस्ती, वो पार्टनरशिप जब बहुत लंबे समय तक चले, कोई आपके हिसाब से ही वर्क करे। और जैसे आप जब बाहर जाते हैं तो बर्ड्स के साथ जैसे दाना खिलाते हैं, तो कोई बर्ड आपके पीछे पीछे जाती है, या कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे जो मंकीज़ हैं उन्हीं के साथ जैसे बातचीत वगैरह होती है, या जैसे आप उनको खाना खिलाते हो, फिर आप उसको कुछ बोलते हो तो वो समझ जाता है। तो वो कैसा समझता है, उसको हिंदी इंग्लिश अपनी लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन वो कैसे समझता है, वो एक डिवाइन कनेक्शन होता है। और वो डिवाइन कनेक्शन आपके कज़न्स आप में, और सिबलिंग के साथ, रिश्तेदार, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर जैसे आप लोग आपस में अपना जैसे घूमने फिरने जाते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, है ना, और जो प्लेजर्स हैं, पैसे खर्च करके कहीं घूमने जाते हो एक दूसरे के साथ, कहीं हॉलिडे मनाने जाते हो, है ना, तो आपको आपको पता ही नहीं चलता कि वो न्यू है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपका डिवाइन कनेक्शन है उससे। तो जब डिवाइन कनेक्शन होगा तो वो तो गॉड की तरफ से होगा, जब गॉड की तरफ से होगा तो फिर अच्छा ही होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसके साथ पैसे भी खर्च करोगे, दैट पर्सन विल ऑल्सो स्पेंड, उसको भी ये लगेगा कि हाँ आप, फिर वो आपको एडवाइस वगैरह भी देगा, अच्छा आप भी उसको एडवाइस वगैरह दोगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि लोग जो हैं ज़बरदस्ती किसी को सोलमेट बना लेते हैं। जैसे वो आपका सोलमेट नहीं है या ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन वो, उसको पता है कि आप बहुत वेल्दी हो, और जैसे होता है ना कि आपने कोई प्लान बना रहे हो बहुत अच्छा, किसी को हिंट मिल गई, तो कोई आपके पीछे पीछे आपके साथ अच्छी दोस्ती करने की कोशिश करेगा, कि मतलब बहुत आपका वेल विशर है या कुछ है। तो उससे क्या होता है ना कि उससे धोखा मिलता है फिर,
ये मैंने सवेरे भी अपडेट किया था और कार्ड्स भी वैसे ही निकल के आए हैं। ये मैंने सवेरे भी अपडेट किया था, ऐसे ही आपने देखा होगा शॉर्ट्स में मैंने पोस्ट किया था। तो उससे क्या होता है ना कि उससे धोखा मिलता है और आपको ये लगेगा कि फिर टेंशन वगैरह भी होती है, फिर विश्वास उठ जाता है, फिर आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आपको फिर ये लगेगा कि अरे ये जो भी मैं सोच रहा था कि मैं जीत गया, या मैं जो मैंने इतना टाइम मैंने स्पेंड किया वो सब वेस्ट ऑफ टाइम था, वो अच्छा टाइम नहीं बीता मेरा, है ना। तो ये चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी इससे पहले कि आप किसी को अपना सोल कनेक्शन समझो। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी पहले। अगर आपने ये बात समझ गए, आपकी गट फीलिंग ने बोल दिया एक बारी कि यही आपका सोलमेट है, आप खुद से नहीं, वो गॉड की तरफ से ही होगा। वो इंसान बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपके सामने आएगा, आपको वो जैसे ही वो आपके साथ मिलेगा ना, वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानता ही होगा, बहुत अच्छे से आपको जानता होगा, समझता होगा। और वो हो सकता है कि वो आप ही की फील्ड का हो, या आप ही की जो शौक़ है वो भी आपके वाले हों। जैसे होता है ना कि पेपर को, वाइट पेपर को आप फाड़ दो तो वो पेपर पीसेस तो दो हो जाते हैं, लेकिन होता तो एक ही है ना पेपर। तो उसी तरीके से सोल कनेक्शन भी होता है। सोल कनेक्शन होता है कि जैसे एक सोल है लेकिन बॉडीज़ टू हैं, इस तरीके से। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनमें आप देखते हो ना कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उनमें, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि पूछो मत, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, मतलब कोई उनमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। वो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, इतना। तो वो क्या होता है, वो किस लिए होता है? आजकल तो कितना केसेस सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे होता है? वो सिर्फ ये नहीं होता कि उन दोनों ने बहुत अच्छे से बहुत अंडरस्टैंड किया है। वो सोल कनेक्शन होता है, वो गॉड की तरफ से होता है। जब गॉड की ब्लेसिंग्स होती है ना, तब ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं। और बहुत लकी फील करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है। तो और जब आप ऐसी बातें समझ जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान मुझे मिला है और ये इससे मैं, जैसे मान लीजिए कोई आपकी फ्रेंड, आपको आपकी फ्रेंड मिल गई है कोई जो सोलमेट है आपकी, तो आप उससे मैरिज कर सकते हो, है ना। वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, वो एक फन रिलेशनशिप होगी, वो एक सॉलिड भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग होगी कि हाँ, आप इससे शादी कर सकते हो, ये आपके प्रॉपर सोलमेट है। उसके साथ आप कैसी भी बात कर पाओगे, कैसी भी, टू बी, मतलब जैसे होता है ना कि आप अपने, जैसे कभी कभी आप डरते होगे कि मैं इससे फाइनेंस की बात करूं क्या, मैं अपने गोल्स की बात करूं क्या, मैं अपने जो मैंने सोचा हुआ बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या है अपना जो रोड मैप होता है वो किसके साथ डिस्कस करूं बिज़नेस का। तो आप कभी कभी ये सब सोचते होगे ना, तो ये चीज़ें सबके साथ शेयर करने वाली तो नहीं होती हैं। जैसे मैंने बहुत बारी बोलती हूँ ना कि बी सीक्रेटिव, तो ये किस लिए? क्योंकि ये बातें जो है ना, ये हर एक के साथ करने की नहीं होती हैं, और ना आपको किसी को बताना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, आगे आपको क्या काम करना है, आगे आपको क्या बढ़ाना है काम में। ये सब जो है, ये सब आपको नहीं बताना चाहिए। आप कितनी वेल्थ कमा रहे हो। देखो, मेरे को अभी भी ध्यान आया कि ये लक्ष्मी माता है सामने, वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो ये सब इन्होंने मुझे बताया कि वेल्थ के बारे में भी बोलो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी जो आप वेल्थ कमा रहे हो ना, जो खर्चा कर रहे हो, कहीं छुट्टियों में जा रहे हो तो आपने कितना खर्चा किया, वो सब बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें किसी, कोई अगर पूछे तो आप बात को टाल दो, लेकिन बताओ मत, क्योंकि इससे ना लोग जो हैं, और ज़्यादा शेयरिंग भी नहीं करना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है, कितना, कहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि लोगों को आजकल सब कुछ पता है। वो आपके स्टेटस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फिर कुछ फेक लोग भी आपके पीछे लग सकते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब चीज़ें हाइड कर रखिए, और अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपना जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो आपके बोलते हैं ना कि अपने लाइफ के गोल्स, जो आपकी एम्बिशंस हैं, जो आपने सोचा हुआ है, फ्यूचर प्लान जो हैं, जो आपके बिजनेस का रोड मैप है, ये सब किसी को भी नहीं बताइए। क्यों? क्योंकि ये हर एक को बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये जब आपको सोलमेट आपका मिलेगा ना,
तो वो खुद ही जानता होगा, क्या पता वो भी इसी उसमें रोड पे हो कि किसको बताएं। और जब वो आपके सामने आएगा ना, तो भगवान ही आपको खुद ही बता देंगे कि ये है, इसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपना खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सीक्रेट रखते हुए। ठीक है, तो आज की रीडिंग का एक शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप अपने सोलमेट के साथ मिलेंगे या ट्विन फ्लेम के साथ मिलेंगे, तब आपको अपना सब इमोशंस, अपने बिजनेस गोल्स, रोड मैप, वो आपको गट फीलिंग जब हो, जब गॉड की तरफ से आपको लगे कि हाँ, आपको बहुत ही मन आपका शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, तब आप समझ जाना कि ये भगवान की तरफ से कनेक्शन है। तभी आप शेयर करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, और फिर फाइनेंसिस के लिए भी आप थोड़ा बहुत बात कर सकते हो, है ना। फिर घूमने फिरने भी जा सकते हो आप। ठीक है, और आपको ब्लेस्ड फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा घूमो फिरोगे, मस्ती करोगे, इधर घूमने जाओगे, उधर घूमने जाओगे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करोगे, है ना। और ये 2 कार्ड का जो है, ये देखिए, ये 9, 10, 11, 11 नंबर है। 11 नंबर इज़ वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा है ये द सन, ये 19 है। 9 and 1 10 11। तो 11 कमेंट 11 कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और ब्लेसिंग्स लीजिएगा गॉड की, और अपनी विश आपकी फुलफिल हो जाएगी। आपको भी, अगर आप 11 कमेंट करेंगे तो आपको भी आपका सोलमेट और आप यहाँ आपका ट्विन फ्लेम जल्दी मिल जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब तक आपको आपका सोलमेट वगैरह ना मिले, जब तक आपको ट्विन फ्लेम आपका ना मिले, जब तक कोई ऐसा इंसान ना मिले जिस पर आपको लगे कि हाँ, ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है, तब तक किसी के साथ कुछ भी शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको फिर धोखा ही मिलेगा। उसका इंसान का जैसे ही काम हो जाएगा ना, तो वो आपको किनारे कर देगा और फिर आपका मजाक भी उड़ाएगा कि अरे, इसने ये मेरे को ये बोला था, फिर वो बाहर जाके मजाक उड़ाएगा। तो जब तक आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स ना मिले, जब तक आपको गॉड की तरफ से एक अंदाज़ा ना मिले कि हाँ, ये आपका सोलमेट है, तब तक किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर अपने फाइनेंसेस, फैमिली, और जो भी आपके एम्बिशंस हैं, जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं, वो सब किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। और जब आपको सोलमेट आपको मिल जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक आप उसके साथ सब बातें शेयर करोगे, अपने लाइफ गोल्स शेयर करोगे, आपको पॉजिटिव फीलिंग होएगी बहुत ज़्यादा। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को भगवान की सारी ब्लेसिंग्स मिल गई। तो जैसे होता है ना, जैसे शाहरुख खान ने उस मूवी में बोला था, कौन सी मूवी थी जिसने उसने बोला था कि हवा चलती है, एक ट्यून बजती है, और दोस्ती प्यार है। तो इस तरह की, जैसे इस तरह की जो है ना, ये होता है सोल कनेक्शन। जब आपका ऐसा होएगा ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे को सोल कनेक्शन मिल गया है। ठीक है, तो आज की ये रीडिंग है और कुछ मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस का मैं आपको बता देती हूँ। कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स का मैं आपको बताती हूँ। मैसेजेस हैं, यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड हैप्पीनेस। जब तक कि आपको सोलमेट आपका ना मिले, तब तक अपनी फैमिली के साथ ही थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी हो उतना शेयर करें, ज़्यादा ना शेयर करें फैमिली के साथ भी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि फैमिली अलग होती है, कुछ है, बट फैमिली में कभी कभी होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बातें बहुत करते हैं, बाहर जाके सब बातें बोल देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिए जो आपका आपकी बातों को अपने तक की रखते हैं। ठीक है, विश फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस वाइल डूइंग क्रिएटिव वर्क। अपनी जब भी आप कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो एक खुशी के साथ काम कीजिए, एक पैशन के साथ काम कीजिए, और ये दिमाग में लगाइए कि हमको इसमें सक्सेस मिलेगी। तो जब आप ऐसा सोच के काम करेंगे ना, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, और आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा होएगा, बहुत अच्छा आपका वर्क होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो हैं 6, 19, 29,
13 और 22। ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके। और आपको नीचे क्या कमेंट करना है, 11 11, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं ना वो भी 11 11 पे ही बेस्ड हैं। जैसे 9 10 11 और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी 19 है, तो 9 + 1 10, और इधर ये ए लिखा हुआ है तो ये हो गया 11। ठीक है, मतलब तो ये आपकी रीडिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है नो शेयरिंग नॉट इवन योर फाइनेंसेस और वर्क रिलेटेड। देखिए ये मैसेज आया है, नो शेयरिंग नॉट इवन योर फाइनेंसेस और वर्क रिलेटेड, मतलब कि कुछ भी शेयर नहीं करना है जब तक आपको सोलमेट ना मिले, जब तक आपको आपका ट्विन फ्लेम ना मिले, या जब तक वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है आपको मिल ही गया हो। कई ऐसे भी हैं जिनको अपनी फैमिली में ही सोलमेट मिल गए हैं। कई फैमिली में या फ्रेंड्स में जो जो बचपन के फ्रेंड्स थे, जैसे जिनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, तो उस टाइम नहीं पता चलता ना, जब थोड़े से बड़े हो जाते, सब बिजी हो जाते, नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप उसको भूल नहीं पाते हैं, लेकिन आपके साथ बात करते हैं, तो जब आप बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो आपको लगता है कि अरे कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा अभी 2 मिनट ही बात हुई है। तो वो भी आपका सोलमेट हो सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग की नज़रों के सामने ही होते हैं, लेकिन हम लोग अपने वर्क में इतना ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि मतलब पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए सबके साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, नॉट इवन योर फाइनेंसेस नो और वर्क रिलेटेड। ये तो मतलब पहले का मैसेज हो गया। आज अभी ये नया मैसेज जो आया है, टुडे आई फेल्ट योर टच केयरिंग योर वार्म हग एंड लव, आई मिस यू। ये देखिए, ये आपका ट्विन फ्लेम कोई हो सकता है कि कोई आपसे टकरा के, या टकरा के इन द सेंस नहीं कि मतलब टकरा के गए हैं, एकदम से गए, वैसे नहीं। टकरा के इन द सेंस हो सकता है आपके सामने कभी आए हों और चले गए, उन्होंने आपकी सोल को पुकारा हो और वो सोल ही कह रही हो टुडे आई फेल्ट योर टच। टच मीन्स कि मैं आपके सामने से निकली, मैं आपको समझ गई हूँ कि आप ही मेरा सोलमेट हो। ठीक है, और जो सोल है वो एक दूसरे को जान गई हैं, और वो अब हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाएं। ठीक है, और ये 3 मैसेजेस ही थे, एक ये लास्ट मैसेज है, ये लास्ट मैसेज मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने लिख के रखा था, फिर पता नहीं कहाँ। लास्ट मैसेज है, प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम फेसबुक, आई विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। जिसको आपने सोचा था कि आपका सोलमेट है, देखिए ये जो कार्ड आया था ये भी ऐसे ही था। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैसेज भी आ गया, जो डाउनलोड मैसेज है वो भी आ गया कि मेरे को अनब्लॉक कर दो, मैं कभी भी कहीं पर भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। ठीक है, मतलब कि उन्होंने आपने हो सकता है कुछ, सारे नहीं, कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, कुछ जो हैं उनको मिल गए हैं। ठीक है, और वो अभी एक दूसरे को वो बहुत खुश है और बहुत समझ रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, और उसमें से 1/4 जो हैं, जो बहुत ही थोड़े, जैसे 8 या 10 लोग हो गए, तो वो सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, उन्होंने किसी और को समझ लिया था और वो बहुत धोखा खाए हैं अपने सोलमेट समझने की वजह से। तो आपका जो पार्टनर है, जो जिसको आपने पार्टनर समझा था, सोलमेट समझा था, वो ये कह रहे हैं कि हमको अनब्लॉक कर दो और हम आपके बारे में नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे और ना ही हम फैलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये प्लान करना है कि आपको क्या करना है, आपको अनब्लॉक करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो अभी बेशक अनब्लॉक मत करिए, लेकिन जब आप अनब्लॉक करेंगे ना तो कुछ भी मत लिखिएगा, डिवाइन खुद ही उनको सज़ा देंगे। ठीक है, आपको किसी से भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ज़माना नहीं है बदला लेने के लिए। जो भी कुछ हो, जो भी आपके साथ कुछ बुरा करे ना, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान खुद ही अपना निपटेंगे। हनुमान जी है ना, हनुमान जी की प्रे करिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी मैं आपसे बात करते करते
हनुमान जी के लिए बोल रही थी, और देखिए बॉक्स में से क्या निकला, प्रे टू हनुमान जी मॉर्निंग एंड नाइट। ओ माय गॉड, तो अब तो आप लोग को प्रे करना ही पड़ेगा। जो नहीं प्रे करते हैं ना, वो प्रे करना शुरू कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। मॉर्निंग में हनुमान चालीसा सुनिए और शाम को भी सुनिए। या तो आप हनुमान चालीसा लगा के दिन में जैसे आप उठे ना, तो हनुमान जी का मूर्ति सामने रख के, या अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल भी रख सकते हैं और सामने दिया जलाइए, और सवेरे के टाइम ऐसे प्रे कर लीजिए, और शाम के टाइम आप सिर्फ 7 बार ही हनुमान चालीसा सुन लीजिए, ठीक है। तो प्रे टू हनुमान जी मॉर्निंग नाइट मैं आपको बोल रही थी, और साथ साथ मैसेज देख रही थी, और ये मैसेज थोड़ा सा किनारे कहीं हो गया था, और मैं देख रही थी कि ये मैसेज भी मुझे आपको बोलना है, और ये मैंने जैसे ही ऐसे रखा हुआ था, मैंने जैसे ही इसको ऐसे किया, देखिए प्रे टू हनुमान जी आया है मॉर्निंग एंड नाइट। तो इसका मतलब है कि हनुमान जी जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स आपको जल्दी पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस एक विश्वास रखना है कि हाँ, हम आपके सोलमेट जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी आप बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। इससे आपके लाइक करने से क्या होगा ना, कि मुझे भी पता होगा कि मेरे को ये वीडियोस बनाने के लिए और भी इंटरेस्टेड हो जाऊंगी ये बनाने की, क्योंकि हमारी रीडिंग जो है प्योरली इंट्यूटिव होती है। आपने ये देखा होगा हमारे वीडियोस में कि जैसे मैं रीडिंग करती हूँ मैसेजेस भी वैसे ही आते हैं सेम। तो इसलिए हम आपको यही बोलेंगे कि हमारी रीडिंग्स जो है ना प्योरली इंट्यूटिव होती हैं, और हम जो हैं शॉर्ट रीडिंग करते हैं, हमारी रीडिंग बहुत लंबी नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने जब भी कहीं नई इंटरव्यू में जाएं या आप घर से बाहर निकलें, तो जो बेटे हैं या ग्रैंडसन्स हैं उनको सबको बोलिए अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लें। जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और जैसे ही मैं आपको ये बोल रही थी ना ब्लेसिंग्स के लेके, तो सामने घड़ी में 2222 हो रहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो 2222 मैसेज कीजिएगा। अगर आपको सोलमेट मिल गया है तो 1111 लिखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रीड बोल रही थी थैंक यू सो मच हम सब्सक्राइब करने के लिए और रीडिंग सुनने के लिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।